देखो, सभी को नमस्कार। जब हम खेती करते हैं तो ज़मीन में कोई भी फसल बोएंगे, फसल बोने के पहले मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ और फसल बोने के बाद हमारे दिमाग में दो तीन चीज़ें रहती हैं फसल सुरक्षा को लेके कि बीमारी आएगी तो क्या करूँगा, कीड़ा आएगा तो क्या करूँगा। तो आज देश में फसल सुरक्षा के नाम पर आपको मालूम है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का, कितना, 6 लाख करोड़ का पेस्टिसाइड बिकता है। सामान्य फसलों में चना, मटर, मसूर, धान में 5-6 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड 1 एकड़ में लग जाता है। जो देश के सब्जी उत्पादक किसान हैं वो औसत रूप से 40-50 हज़ार रुपया प्रति एकड़ सब्जियों में पेस्टिसाइड डाल देते हैं। जो फल उत्पादक हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, अंगूर में 2-2.5 लाख, सेव में 2-2.5 लाख, अनार में 1.5 लाख, केले में 1 लाख का पेस्टिसाइड डाल देते हैं। यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड हम लोग खर्च करते हैं। क्या पैदा करने के लिए? खाद्य वस्तुएं। अब ये जितना पेस्टिसाइड मैंने डाला तो खाने योग्य है कि मरने योग्य है? ठीक है ना। तो इसको खा के हम मरेंगे, बीमार होंगे, अस्वस्थ होंगे। तो पहले तो मैं प्राकृतिक खेती में सिखाता हूं कि हमको डरना नहीं है। भगवान और प्रकृति की व्यवस्था के लिए अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, जैसे खेत में अगर जीवामृत डाल करके फसल लगाई है, तो मेरी गारंटी है कि आपको 70-80% बीमारियों से मुक्ति तो वहीं मिल जाएगी। क्योंकि भूमि जनित बीमारियां जितनी भी हैं उनको जीवामृत के जीवाणु नियंत्रित कर लेते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफिशियंसी, कुछ ना कुछ बीमारी के लक्षण अगर प्रकट होते हैं, कुछ ना कुछ इंसेक्ट, तो उसके लिए खाद है संजीवनी खाद। ये मैंने आज के करीब 18-20 साल पहले एक किताब आती थी एमपी से, गो ग्रास, तो उसमें मैंने पढ़ा था। इसका नाम था मटका खाद। मटके में उस व्यक्ति ने, जिसने इस खाद को बनाया, मटके में बनाया। आइटम क्या क्या था कि नीम की निमौली थी, ये नीम की पत्तियां थी हरी, गोबर था और गुड़ था। तो वो एक 20 किलो के मटके में 1 एकड़ के लिए 1 बार खाद बनाता था। अब वो जब मैंने सुना तो अपने यहीं झांसी में नौकरी थी, झांसी के कई सारे किसानों को मैंने वो टेक्निक दी, कुछ लोगों ने बनाया, तो जानते हो रिजल्ट क्या आया? एक मेरा किसान था ब्रजेश शुक्ला, बबीना ब्लॉक में एक गांव था वहाँ का। तो उसकी मिर्च जो है ना, मिर्च पक गई, फल गई, अब मिर्च उखाड़ रहा है और वो मटका खाद डालता था। तो हमने उससे ये कह दिया, हमने कहा ब्रजेश इसको उखाड़ो मत, मटका खाद फिर और डालो। तो वो हंसा, कह रहा बाबूजी आप तो अब हद पार कर रहे हो, अब तो ये मिर्च खत्म हो गया ना, अब इसमें मटका खाद डाल के क्या करूँगा। हमने कहा डाल के देख लो एक बार, ये तो देखो खेती आओ करके सीखें, विज्ञान आओ करके सीखें। हमको तो करके सीखना है ना, तो सीखो। तो उसने डाली, आज डाली, 15 दिन फिर डाली, फिर 1 महीना जब बीता तो उसने हमको फ़ोन किया, बोले बाबूजी आप मेरे गांव कब आओगे? हमने कहा क्यों, वजह बताओ। हम उस गांव अक्सर जाते थे। कह रहा आप गांव आओगे तभी बताएंगे। मैं उसके गांव गया तो वो हमको उस मिर्च के खेत में ले गया जिसमें कोई पत्ती नहीं थी, उखाड़ी जानी थी मिर्च। अब वो
इतनी जबरदस्त लीप आ गई, इतना जबरदस्त फ्लावर था कि कुछ मत पूछो। फिर आगे 1 महीने के बाद मैं जोधपुर घूमने जा रहा था। जिस दिन मैं बैग उठा के निकलने वाला था उस दिन वो आ गया, आधा किलो मिर्च और 3 खीरा लेकर के। हमने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, तुम गलत समय पर आए हो। तो कह रहा साहब हमें क्या पता। हमने मिर्च फ्रिज में डाल दी और खीरा लेके चले गए। हम 11 दिन बाद आए, बारिश का सीजन था। उसकी मिर्च 11 दिन फ्रिज में रखी रही। उसके बाद मैंने 1 महीना खाई, एक भी मिर्च सड़ी नहीं। तो खेती में कितनी चीजें समझना, अगर मैं खेती को समझ जाऊं तो अभी क्या है, सब्जी उत्पादक आज सब्जी तोड़ा है और कल मंडी में बिक जानी चाहिए, नहीं तो हर सब्जी मौलाने लगेगी। यानी कि रासायनिक खेती जब करते हैं तो सब्जियों की, फलों की कीपिंग क्वालिटी कम हो जाती है। अब बेचने वाला क्या करता है, बेचने वाला फिर इसको इंसेक्टिसाइड में, फंजीसाइड में डुबो डुबो के बेचता है, पानी छिड़क छिड़क के ताज़ा रखने की कोशिश करता है। तो ये संजीवनी खाद क्या काम करती देखना। अगर किसी किसान ने जीवामृत जमीन में डाल रखा है, कार्बन को बढ़ा दिया है, तो पहले तो भूमि जनित बीमारियां आएंगी नहीं, लेकिन उसके बाद इसके रिजल्ट क्या क्या होंगे। तो पहले बनाने की विधि क्या है, 1 एकड़ का अगर किसान है और 3 बार स्प्रे करना है। 3 बार स्प्रे के लिए 1 एकड़ की यूनिट बता रहा हूं, 30 किलो तो लेगा ये नीम की पत्तियां। कितना, इसका वजन जो मेरे हाथ में 3 किलो 2.5 किलो होगा। 30 किलो नीम की पत्तियां लेगा, इनको नोच नोच के, मसल मसल के एक ड्रम में डाल देगा। 30 किलो पत्तियां, ये गोबर है आप मेरे पास, 30 किलो गोबर। और गुड़ उठाना जरा, ये गुड़ है, ये 3 किलो, 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो गोबर। गोबर ताजा होना चाहिए, ताजे का मतलब आज ही का नहीं, 4-5 दिन का पुराना। 30 किलो नीम की पत्तियां, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़। पत्तियों को कुचल लिया, एक ड्रम में डाल दिया। ड्रम को धूप में रखना है। गर्मी अगर पड़ रही है तो ये 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन में तैयार। ठंड वाली धूप में ये 14, 15, 16 दिन में तैयार। चूंकि फर्मेंटेशन टेम्परेचर से हो रहा है यहां पर, तो ये 7 दिन में या 15 दिन में रेडी हो गई। अब करना क्या है, इसमें और विधि रह गई। 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़ और कितना मटेरियल हुआ, 63 लीटर पानी। जितना सॉलिड है उतना ही पानी है। गर्मी में 7-8 दिन में बन गई, ठंड में 14, 15, 16 दिन में बन गई। अब इसको छान करके स्प्रे करना है। लेकिन ये खाद अगर आप छानेंगे तो ये छनेगी नहीं, कपड़े से छानना है, क्योंकि इसमें गाढ़ापन बहुत है। ये बहुत टिपिकल है इसको छानना। तो क्या करेंगे, जब हमको स्प्रे करना है तो हम बगल में एक ड्रम रखेंगे, 1 एकड़ की बात बता रहा हूं, उसमें 160 लीटर पानी भरेंगे और इसको डंडे से चला करके इससे 40 लीटर मटेरियल निकालेंगे और इस 160 लीटर वाले पानी भरे ड्रम में डाल देंगे, डंडे से हिला देंगे। 12 घंटे में क्या होगा कि इसके सॉलिड पार्टिकल जो है 90%, 95% नीचे बैठ जाएंगे। अब मैं ऊपर से धीरे धीरे निथार लूंगा और कपड़े से छान लूंगा, छन जाएगा। जब मेरी 2-3 आशंकाएं समझना, अगर मुझे लगता है कि अब इस फसल में पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाला कीड़ा आने वाला है, तो हम उसके आने के पहले ही उस पर स्प्रे कर देंगे।
जो पत्तियां चिकनी हैं, जिन पौधों की, प्याज है, लहसुन है, अरबी है, और भी पत्तियां कुछ चिकनी होती हैं, जो पत्ती शार्प है उसको, उसमें जब हम छिड़केंगे तो एक जो टंकी है, अब पानी नहीं मिलाना, 160 लीटर पानी, 40 लीटर, आप पानी वाला कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, यानी रेडी है 200 लीटर, इसी को छिड़कना है छान करके। तो चिकनी पत्ती वाली फसल है तो उसमें हम एक टंकी में 50 ग्राम गुड़ मिला लेंगे, घोल लेंगे, फिर छिड़केंगे तो पत्ती में मटेरियल चपक जाएगा। और अगर रफ पत्ती है, खुरदुरी है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो स्टिकिंग के लिए पत्ती में वो मटेरियल चपक जाए तो हम आधा चम्मच निरमा भी डाल सकते हैं और 50 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं, हम स्प्रे कर देंगे। अब ये स्प्रे हमको, जैसी सब्जी, जैसे सब्जियों में लोग हर 5वें दिन दवा डालते हैं, तो हम कहते हैं इसको 12-15 दिन में डालते रहो। 4 महीना की क्रॉप है तो आप इसको 6-7 बार डालो। करेगी क्या ये? एक तो ये डर खत्म हो गया। सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है कि पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा या पत्ती को काटने वाला। जैसे एक किसान ने हमको कल, नींबू का बगीचा है, उसके पास 5000 पौधे हैं, उसके पूरे के पूरे पत्ते एक कीड़ा खा गया। अब वो हमको फोटो भेज रहा है कि साहब ये कीड़ा खा गया, इसकी दवा बताएं। प्राकृतिक खेती करता, तो मैंने कहा भाई इसकी दवा मैं क्या बताऊं, या तो तुम जब एक कीड़ा आया तो संजीवनी खाद डाल रहे होते तो कीड़ा नहीं आता। अब कीड़ा आ गया, पत्तियां काट गया, तो चिंता मत करो। मैंने कहा डर के आगे जीत है। काट गया तो काट गया, डरने की क्या बात है, काट गया ना। अभी बरसात में ढेर सारी पत्तियां फिर आएंगी, उस कीड़े की लाइफ खत्म, सीजन खत्म, फिर पत्तियां आएंगी, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, अमरूद को जब फलना तो फिर अमरूद फल देगा, अरे नींबू। तो ये जब हम बार बार छिड़कते हैं तो काम क्या क्या करता है, हवा जनित कोई बीमारी नहीं आएगी। पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाला कोई कीड़ा पत्ती काटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका टेस्ट खराब हो गया। और ये गोबर और गुड़ और नीम का जो कंबाइंड रिएक्शन है, जैसे आज किसान पल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ऐसा कुछ स्प्रे करते हैं, डालते हैं, इसमें सारे एसिड फार्म हो गए। जैसे ग्रोथ प्रमोटर है ना, वर्धक आप लोग लाते हो, ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। यानी संजीवनी को हम कह सकते हैं ऑल इन वन, एक खाद अनेक काम। अब जब इसको आप डाल के देखोगे तो क्या होगा, पीछे मैंने बोला जीवामृत डाल देना, क्योंकि फिर सुनना, अगर जमीन से कोई फंगस क्रॉप के साथ चल के आया है तो उसको कहते हैं भूमि जनित बीमारी। भूमि जनित बीमारी को ये संजीवनी खाद नहीं कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए भूमि जनित बीमारी से बचने के लिए मैंने जीवामृत डाल दिया, तो निगेटिव पैथोजन जो सॉइल में थे वो वहीं खत्म हो गए। अब आगे चल करके कोई वायु जनित बीमारी ना आए, कोई कीड़ा ना खाए, सब्जी का रंग अच्छा हो, सब्जी की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाए। अगर आज मंडी नहीं ले जा पाए तो क्या फर्क पड़ता है, कल ले जाऊंगा। और कई बार तो इतना हौसला है कि मंडी में माल सस्ता हुआ तो लौटा लगूंगा, अगले दिन फिर ले जाऊंगा। अभी तो यह हैसियत नहीं कि माल वापस ले आओ, क्योंकि माल खराब हो जाएगा। तो ये संजीवनी खाद क्या काम कर रही है, एक तो जो मनुष्य की सेहत है, जो मैंने बोला 6 लाख करोड़ रुपए के पेस्टिसाइड जिनको खा खा करके मनुष्य को कैंसर हो रहा है, वो बचा। जिसको डालने के बाद फसलों की लागत बढ़ रही है, वो बचा। इन पेस्टिसाइड से सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो रही थी और मिट्टी के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही, वो भी बचा लिया। हमने इंसान को बीमारियों से बचा लिया। जरा सी बात है। अब हमारी आदत हो गई है कि जैसे कुछ हल्का फुल्का दिखा, बाइक में किक मारा,
2,000 रुपया जेब में डाले, और कौन सलाह दे रहा है? वहाँ ना तो दुकान में कोई कृषि वैज्ञानिक है, ना कोई कृषि विभाग का कर्मचारी है। वो अग्रवाल बीज भंडार, गुप्ता बीज भंडार, जायसवाल बीज भंडार जो भी थे, आप उसको बताते हो कि भाई मेरी फसल में ऐसा है, कीड़ा लगा है, बीमारी लगी, तो कहता है 2 लीटर ये ले लो, आधा लीटर ये ले लो, एक वो ले लो। वो अपने नौकर से कहता है इनको ये दे दो बाबूजी को, ये दे दो बाबूजी को, ये दे दो बाबूजी को। उसको भी नहीं पता है कि आपके खेत में बीमारी थी कि कीड़ा था, बीमारी थी तो कौन सी थी, कीड़ा था तो कौन सा था, नहीं पता। उसकी तो आदत पड़ गई है। इस समय सीजन ये चल रहा है, मिर्चा की फसल है, तो ये 3 मॉलिक्यूल देने, हमारा माल बिक जाए, हमको इतना प्रॉफिट हो जाए, इनकी बीमारी ठीक हो या ना हो। हमने यहां तक देखा है कई बार, जैसे मैं कभी किसी पेस्टिसाइड की दुकान में बैठ गया आज के 12, 15, 20 साल पहले, तो एक किसान आया, बोले अग्रवाल जी ये क्या दे देते हो? बहुत गुस्से में है, जूता उतारने को तैयार है। तो वो अग्रवाल कितना पोलाइट होता है, कहता है चाचा मौसम देख रहे, मौसम अच्छा ये बताओ तुम्हारी भिंडी में बीमारी है, तुम्हारे गांव में कितना लोग बोए हैं? बोले 25 लोग बोए। बोले सबका यही हाल है ना? बोले हाँ है तो सबका यही हाल। तो बोले चाचा ये मौसम का हाल है, मौसम का मिजाज है, मैं क्या करूं? वो किसान ठंडा हो जाता है, दवा डालता रहता है, बीमारी चलती रहती है, टमाटर टूटते रहते हैं, लागत बढ़ती रहती है, टमाटर सस्ता हो जाता है। लास्ट में क्या होता है कि साहब टमाटर 2 रुपया किलो बिका, उसको घाटा हो गया, मिर्चा सस्ता उसको घाटा हो गया। अक्सर किसान हमारा देश का, यहाँ कंज्यूमर क्या कहता है कि भिंडी उगाने वाला किसान कितना रईस होगा बताओ, 30 रुपया किलो भिंडी मिल रही है, 1 एकड़ में जो है ना 200 कुंटल भिंडी पैदा होगी, ये तो करोड़पति बन गया। हकीकत क्या है? हकीकत ये भाई साहब, दिन रात मेहनत करने वाले किसान को कुछ मिला, घाटा हो गया। कई बार फसल अगर सस्ती होगी घाटा हो गया। अब मेरा एक निवेदन है, जब एक किसान ने 1 एकड़ में सब्जी उत्पादन में जुताई से, बीज से, सिंचाई से, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से सब लगा करके 80,000 रुपये खर्च कर डाले, और अगर उसको 1.5 लाख नहीं मिले, अगर उसको 80,000 की फसल बिके तो आत्महत्या करेगा कि नहीं? क्या करेगा वो? तो मैं देश के किसानों से कहता हूं कि दिमाग लगाओ। हम कहते हैं कि देश के किसानों को अगर दिमाग लगा लिया तो एक भी दाना फर्टिलाइजर की, एक भी ग्राम पेस्टिसाइड की किसी की जरूरत नहीं है। तब आप किसान कहेंगे उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख ठिकान। अभी तो किसान खुद ही कहता है हमको लूट लो, हमारे पास हैं 20,000 रुपए, बाबूजी एडवांस जमा कर दें क्या? मतलब अपने लिए कुछ नहीं, सब बाजार के लिए। तो ये संजीवनी खाद, जो किसान सब्जी की, फल की खेती करता है देश के किसी कोने में, अगर वो किसान समय से संजीवनी खाद बना के रखे और समय से इस्तेमाल करे तो उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान। और खर्चा क्या हुआ? नीम की पत्तियां फ्री, गोबर फ्री। एक यूनिट बनाने के लिए, 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो गुड़ लगा, जो 150 रुपए का हुआ। तो यानी कि 150 रुपए में, थोड़े से श्रम में हम 50,000 रुपए का पेस्टिसाइड बचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, कुछ भी ऐसा अच्छा करते हैं, तो अपनी फसलों की में बीमारी न लगे, कोई कीड़ा न लगे, उसके लिए संजीवनी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मित्र क्या हो रहा है
कि हम एक दूसरे को सब लोग जहरी बेच रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं टमाटर ला रहा हूं, उसमें जहर है। हम सोच रहे हैं कि मैं सेव खा रहा हूं, उसमें जहर है। हम सोच रहे हैं केला बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उसमें जहर है। ये जहर का कारोबार किसने शुरू किया? किसान ने नहीं, व्यापारियों ने नहीं, टेक्नोलॉजीज ने। मैं अक्सर बोलता हूं कि टेक्नोलॉजी जितनी भी है, टेक्नोलॉजी किसान के हित के लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी का काम है कि उद्योग कैसे फलता फूलता रहे। आपकी चिंता, अब आपकी चिंता कोई क्यों करे यार, जब तुमको खुद ही की चिंता नहीं। आप बताओ, जब आपको खुद की चिंता नहीं है तो आपकी चिंता कोई क्यों करे? लेकिन आपकी चिंता लोग कब करेंगे? जब आप खुद की चिंता करोगे, अपनी जमीन की चिंता करोगे, अपनी जेब में जो पैसे आ गए हैं 1-2 लाख रुपए, उनको चिंता करोगे कि कहीं जाने ना पाए फुतक करके। तो हमको तो जैसे ही कुछ मिल जाता है ना, फसल बेची, हमने मान लिया है कि ये जो आए हैं ना पैसे, लड़का मोड़िन को 2-2 जोड़ी कपड़ा खरीद दो, लड़के की 200 रुपया फीस जमा करके, ये तो फिर बाजार के लिए आया है। चलो अग्रवाल जी के यहाँ, चलो गुप्ता जी के यहाँ, चलो जायसवाल जी के यहाँ, ले आओ यूरिया, ले आओ DAP, ले आओ पेस्टिसाइड। ठीक है ना मित्र? प्राकृतिक खेती में प्रकृति के अधीन रह करके काम करना है, प्रकृति की व्यवस्था को समझना है। और प्रकृति की व्यवस्था को जैसे ही मैं समझने की कोशिश करूंगा, फिर आपके पास प्रकृति आपका साथ देगी। और जब तक मैं प्रकृति से दुश्मनी, जैसे मैंने बोला पेस्टिसाइड जब डालते हो तो ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अभी पीछे वाली क्लास में बताया कि ज़मीन की कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अब उसमें आपने एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डाल दिया तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज गई तेल लेने। फिर आपने फसल में ऊपर से कुछ चीज़ें डाली तो तितली उड़ रही थी, मधुमक्खी उड़ रही थी, चिड़िया उड़ रही थी। अब वो फूल में बैठी तो वो भी गई, वो भी मर गई। हम अभी अपनी जमीन के नीचे की बायोडाइवर्सिटी को, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को, सबको मारने पर उतारू। और मैं अक्सर कहता हूं, ये जो मैंने सीखा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने जंगल से सीखा है। कभी मौका मिल जाए तो किसी भी बियाबान जंगल में जाना, वहां बड़े बड़े विशालकाय पेड़ होंगे, उनके नीचे बहुत सारी झाड़ियां होंगी, झाड़ियों के नीचे बहुत सारी घासें होंगी। आप लेंस लगा के देखना, 3 दिन देखते रहना, किसी भी घास में, किसी भी झाड़ी में, किसी भी वृक्ष में, कि साहब इस पेड़ की पत्तियां तो पूरा कीड़ा खा गया, हमको दिखाना जरा। या साहब इस झाड़ी में देखो ये बीमारी लग गई, झाड़ी सूख गई, हमको दिखाना जरा। ना वहां कोई कीड़ा है, ना वहां कोई बीमारी है, ना वहां कोई पानी है, ना कोई वहां उर्वरक है। बस क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। जमीन के नीचे की बायोडाइवर्सिटी है, जो मैंने कहा कुछ पिछली क्लास में, जमीन के नीचे नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिसको हम उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो जिंदा है। और जमीन के ऊपर की पूरी बायोडाइवर्सिटी जिंदा है। यही प्रकृति है, यही खेती करनी है, और इसी का मुझे मैनेजमेंट करना है। अब कीड़े को इंसेक्टिसाइड से डालना हो, कहना मैं मैनेजर हूं, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। किसी बीमारी को फंजीसाइड से मारना है, मिसमैनेजमेंट है। खेत में फर्टिलाइजर डालना मिसमैनेजमेंट है। जमीन के नीचे का पानी निकाल के सिंचाई करना मिसमैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट आता होता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो हमको कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ अपने आप होता। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नमस्कार।